डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। न जाने कहां से आकर रुके दहलीज पे ये अनदेखी, न जाने कहां से आकर रुके दहलीज पे ये अनदेखी, छीन ले जान जैसे मेरी हर खुशी, दे जाने हमें सिर्फ बेबसी, छीन ले जान जैसे मेरी हर खुशी, दे जाने हमें सिर्फ बेबसी, बेबसी, बेबसी। कोई कैसे जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण। कोई कैसे जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण। जागरूकता हमें इस दर्द से बचाए, बगैर जिसके ये दुनिया खतरे में। देखो बेटी, कुछ तो समझने की कोशिश करो। 6 महीने से तुमने एक भी पैसा नहीं भेजा है। देखो माँ, 2-3 महीने और बस। प्लीज माँ, थोड़ा सा एडजस्ट करो ना। तुम्हें तनख्वाह तो मिल रही है ना? हाँ माँ, तुमको तो पता ही है गुवाहाटी में कितना खर्चा है। और मैंने बोला था ना, मुझे बुखार भी हुआ था। हाँ, इसीलिए बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। इसका मतलब ये हुआ इस महीने भी तो पैसा नहीं भेज पाएगी? हाँ माँ। सुनो, लक्ष्मी भी तुझसे कुछ बात करना चाहती है। मुझे अभी काम है, मैं उससे बाद में बात करती हूँ। बात कर लो, वो बहुत गुस्से में है। लक्ष्मी, मंजू फोन पर है, बात कर लो, आजा। मुझ पर क्यों गुस्सा है? अगर उसे घर की इतनी ही फिक्र है तो वो खुद कुछ क्यों नहीं करती? ये क्या बोल रही हो मंजू? मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। आप उसे कह दीजिए वो मेरी बड़ी बहन बनने की कोशिश ना करे। छोटी है, छोटी की तरह रहे। नहीं मंजू। मंजू, हेलो हेलो मंजू। माँ, क्या बोली वो? शांत हो जाओ। तुम बताओ ना, उसने क्या कहा? उसने कहा घर की इतनी फिक्र है तो खुद कमा के दिखा। ठीक है, वो क्या समझती है मैं पैसे नहीं कमा सकती? मैं दिखाऊंगी उसको। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। हे भगवान, क्या हो गया है हमारे घर को? लक्ष्मी,
लक्ष्मी, आप रेखा दीदी है ना? हाँ, तुम? मैं लक्ष्मी। अरे लक्ष्मी, मंजू की बहन। हाँ। फोटो में ही तो देखा था तुम्हें। तुम तो वाकई खूबसूरत हो। आओ आओ, अंदर आओ। लक्ष्मी, सच्ची में तुम बहुत खूबसूरत हो। नहीं दीदी, मैं फोटो में ही ज्यादा खूबसूरत दिखती हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। माँ भी यही कहती है। पर मंजू दीदी किधर है? उसकी आज इवनिंग शिफ्ट है, मेरी मॉर्निंग थी। लेकिन आज तुम आओगी उसने मुझे एक बार भी नहीं बोला। मैं दीदी को बोलकर नहीं आई हूँ। सरप्राइज। मुझे भी आप लोगों के साथ रहकर नौकरी करनी है, इसलिए आ गई। अभी आप लोगों के साथ ही रहूंगी। रूम एक ही है क्या? हाँ। मालूम है गुवाहाटी में रूम मिलना मुश्किल है, पर मैं एडजस्ट कर लूंगी। बाथरूम किधर है? उस तरफ। हाँ ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। लक्ष्मी, बाथरूम में पानी नहीं है। क्या? माँ, तुम एक बात सुन लो, मैं उसे आज ही घर भेज रही हूँ। देखो बेटी, सुनो माँ, बहुत जिद्दी हो गई है वो, नौकरी करेगी। घर में काम काज करना पड़ता है ना, इसीलिए गांव से यहाँ पे चली आई। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो। घर की ये हालत मुझसे नहीं देखी जा रही है। तो क्या हुआ? माँ, तुमको तो समझना चाहिए, वो तुम्हें छोड़कर यहाँ पर रहेगी। चलो, जो भी हो आज उसे रहने दो। कल सुबह ही मैं उसे घर भेज रही हूँ बस। देखो बेटी, तुम ये देखो देखो बंद करो, जो बोलना है उसे बोलो ना। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। दीदी, आप लोग इतने छोटे से रूम में कैसे रह लेती हो? हाँ, वो भी ठीक है, आप लोग थोड़ी ना दिन भर यहाँ रहती हो, लेकिन पानी इतना कम। ये तो कुछ भी नहीं है, कभी कभी तो दिन भर पानी नहीं मिलता। दिन भर? क्यों? धीरे धीरे सब समझ जाओगी। रेखा,
तू किससे पूछकर यहाँ पर आई है? पूछना क्यों है? मन क्या आ गई। ठीक है, कल सुबह तू यहाँ से जा रही है। नहीं जाऊंगी मैं, यहाँ रहकर मुझे भी नौकरी करनी है। पागल हो गई है क्या तू? देख, मेरे साथ बहस मत कर। मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। कल सुबह तू यहाँ से जा रही है, बस। मैं चाय बना के लाती हूँ, तुम लोग बातें करो। सुन लक्ष्मी, मैं यहाँ अपने लिए नहीं आई हूँ। घर के हालात मुझसे देखे नहीं जा रहे हैं। तुम क्या सोच रही हो? तुम यहाँ पे नौकरी करके घर का कर्जा चुका सकोगी? हाँ, मैं मेहनत करूंगी, एक भी फिजूल खर्च नहीं करूंगी। तुमको मेरे लिए नौकरी ढूंढनी ही पड़ेगी। तुम जैसा सोच रही हो ये सब उतना आसान नहीं है। घर चली जाओ। सुनो, घर में माँ को तुम्हारी जरूरत है। नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। तुम मुझे नौकरी ढूंढ कर दो या ना दो, मैं अपने लिए नौकरी खुद ढूंढ लूंगी। तुमसे कितनी उम्मीदें थी माँ को, लेकिन तुमने माँ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बंद करो, बहुत जुबान चलने लगी है आजकल तुम्हारी। सच बहुत कड़वा होता है दीदी। तुम क्या सोचती हो मुझे घर की कोई फिक्र नहीं? ये मत भूलना, 2 साल पहले मैं गुवाहाटी में क्यों आई थी। पढ़ाई में हमेशा तुमसे अच्छे नंबर मिलते थे मुझको, फिर भी मैंने पढ़ाई छोड़ दी सिर्फ तुम लोगों के लिए। 6 महीनों से तुमने एक भी पैसा नहीं भेजा। कैसे पैसे भेजती? महीने में सिर्फ 5,000 रुपए मिलते हैं, उसमें घर का किराया भी देना पड़ता है। मौका मिलते ही एक्स्ट्रा टाइम भी काम कर लेती हूँ, सिर्फ पैसों के लिए। 6 महीने पहले जो पैसे भेजे थे वो किसी से उधार लेके भेजे थे। आज भी उसका कर्जा चुका रही हूँ। यही बात वो तुम लोगों से छुपा कर रखना चाहती थी। हकीकत तो यही है, तुम्हारी दीदी बहुत मेहनती है, लेकिन शॉपिंग मॉल में 5,000 रुपयों की नौकरी करके अपना खर्चा निकालना ही मुश्किल है। वो तो गुवाहाटी अपने घर को संभालने आई थी। हम सोच रहे थे कि दीदी गुवाहाटी आकर हम सबको भूल गई है। वो तुम लोगों को कैसे भूल सकती है? दिन रात तो उसको तुम लोगों की ही चिंता लगी रहती है। कभी कभी तो पैसों के लिए कुछ घंटों तक ओवरटाइम ड्यूटी भी करती है, तब जाके घर में कुछ पैसा भेज सकती है। दीदी ने ये सब हमको बताया क्यों नहीं? हम लोगों को तो मालूम ही नहीं था कि दीदी को इतनी कम तनख्वाह मिलती है। मंजू कैसे बताती? वही तो तुम लोगों की इकलौती उम्मीद थी, और वो उम्मीद नहीं तोड़ना चाहती थी। कई रात मैंने मंजू को इसी बिस्तर पर सुबह तक रोते हुए देखा है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको गलत समझा। तुम इतना कुछ सहती रही और हमें पता भी नहीं चलने दिया। तुम माँ को कुछ मत बताना, नहीं तो उनकी उम्मीदें टूट जाएगी। अभी भी माँ को मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। हाँ दीदी, मैं माँ को कुछ नहीं बोलूंगी।
आप सिर्फ मुझे माफ कर दीजिए। जाने अनजाने में मैंने आपको बहुत भला बुरा कह दिया। कोई बात नहीं लक्ष्मी, अगर तुम सच्चे दिल से मुझसे माफी मांग रही हो तो मेरी एक बात मानो। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं 2 साल से यहाँ पे स्ट्रगल कर रही हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। एक बार मेरी मन की बात सुन लो दीदी, बाद में तुम जो बोलोगी सब मानूंगी। सब कुछ अकेले सहोगी क्या? दीदी ये देखो, क्या? जॉब। कपड़ों की दुकान के लिए लड़कियां चाहिए, पैसे भी अच्छे ही दे रहे हैं, 8000। ये सब करके कोई फायदा नहीं है। वहाँ पे अगर 2 लड़की चाहिएगी तो वहाँ पे जाएगी 1000। अगर अच्छी किस्मत से किसी को मिल भी जाए तो 8000 रुपया थोड़ी ही देंगे। कोई भी बहाना बना के 4000 रुपया से एक पैसा भी ज्यादा नहीं देंगे। तो तुमने तो सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, आज मैं भी कर लूं। माना कि आ सकती है 1000 लड़कियां, लेकिन मुझ जैसी नहीं मिलेगी। चलो एक बार जाके आती हूँ। यहाँ पर नंबर भी है, मैं कॉल कर लेती हूँ। मैं नहीं जाने वाली। क्यों? तुम भी चलो, तुम्हारी तो इवनिंग शिफ्ट है ना। एक काम करो, रेखा को साथ में लेकर जाओ, उसका आज ऑफ है। लेकिन वहाँ पे जॉब पाने की आशा में मत जाना। गांव से गुवाहाटी आई हो, थोड़ा घूम के आओ। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। मे आई कम इन मैडम? Yes, come in. Please sit. हाँ बोलिए। जी, पेपर में ऐड दिया था नौकरी के लिए, मैंने फोन भी किया था। हाँ हाँ, कहाँ से आई हो तुम? मैं यही रहती हूँ दीदी के साथ। पहले कभी काम किया है? नहीं। सॉरी, तब तो नहीं होगा। हमें एक्सपीरियंस लोग चाहिए, फ्रेशर्स नहीं चाहिए। देखिए मैडम, पहले कभी काम नहीं किया है, पर मुझे काम पर रख कर तो देखिए। नहीं होगा बोला ना, बस नहीं होगा। देखिए मैडम, मैं बहुत दूर से आई हूँ, बस से आने से 6 घंटे लगते हैं, जाम होने पर 10 घंटे भी लग जाते हैं। मैडम, मैं गांव से यहाँ जॉब करने के लिए ही आई हूँ। गांव किधर है तुम्हारा? मधुपुर। मधुपुर, मधुपुर। नाम क्या है तुम्हारा? लक्ष्मी। लक्ष्मी, क्या तुम मंजू की बहन हो? हाँ, क्या आप दीदी को पहचानते हो? मैं पूजा दीदी, मंजू दीदी की सहेली। मैं तुम लोगों के घर भी गई थी बहुत बार। तुम बचपन में भी इतने ही बकबक करती रहती थी। हाँ, याद आया, पूजा दीदी। दीदी, पहले तो आप इतनी खूबसूरत नहीं थी, अब तो गोरी भी हो गई हो। मंजू किधर है आजकल?
3-4 साल से उसके साथ कांटेक्ट ही नहीं है मेरा। मंजू दीदी गुवाहाटी में ही है। गुवाहाटी में है? हाँ। देखो, तुम लोग झगड़ा तो नहीं कर रही हो ना? हाँ, क्यों नहीं, बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है हम दोनों के बीच। देखो बेटी, तुम बड़ी हो, समझदार हो, वो थोड़ी नादान है। नादान नहीं है माँ, वो 1 नंबर की जिद्दी है। देखो बेटी, हम लोग तो कब से गरीब हैं। इस गरीब माँ की एक ही आशा है, तुम लोग नहीं, हम लोग आपस में मिलजुल कर रहे। यही सबसे ज्यादा बड़ी बात होगी। बस माँ, अभी भाषण देना बंद करो। ठीक है, अभी फोन रखती हूँ। अभी मुझे खाना पकाना है और 2 बजे ड्यूटी पे भी जाना है। देखो बेटी, लक्ष्मी को उधर ही अपने पास रखो। रुबुल के साथ शादी करके मैं उसका जीवन नष्ट होने नहीं दे सकती। माँ, मैं तुम्हारे साथ बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे लेट हो रही है। ठीक है, तुम अपना काम करो। अरे मंजू, इतने दिनों के बाद मिली हो, कैसी हो? आओ आओ, अंदर आओ। लेकिन दीदी, हम लोगों को तो कढ़ाई करना नहीं आती है। हम लोग फूलों का बागान बनाएंगे। जाने कहाँ से आकर रुके दहलीज पे ये अनदेखी, न जाने कहाँ से आकर रुके दहलीज पे ये अनदेखी, छीन ले जान जैसे मेरी हर खुशी, दे जाने हमें सिर्फ बेबसी, छीन ले जान जैसे मेरी हर खुशी, दे जाने हमें सिर्फ बेबसी, बेबसी, बेबसी। कोई कैसे जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण। कोई कैसे जाने इस हालात का कारण, किसी को न हो ये दुख सीमित अकारण। जागरूकता